हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम मैथ के 10 ऐसे इम्पोर्टेंट सवालों को करेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और कई बार रिपीट होते हैं। अभी पटवारी के एग्ज़ाम शुरू होंगे और वन रक्षक जेल प्रहरी के एग्ज़ाम शुरू होंगे। उसके हिसाब से यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए पहला सवाल देखते हैं। 289 रुपये को कुछ व्यक्तियों में इस तरह बांटे गए कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिले जितने की व्यक्तियों की संख्या हो। व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी यह ज्ञात करना है। ठीक है, रुपए दिया है 289, इसको कुछ इस तरह से बांटना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिलना चाहिए जितने की व्यक्तियों की संख्या है। तो चलिए इन सवालों में दोस्तों एक ही संख्या दी है, जैसे कि जिसके लिए पूछा है तो हम क्या करते हैं, इनका रूट निकालते हैं। ठीक है, रूट निकालेंगे। आप लोग को हमने पहले भी सिखा दिया है, अगर आपने नहीं देखा रूट निकालना तो पुरानी पिछली वीडियो को जाके देख लीजिएगा। हम इसमें डायरेक्टली कर देते हैं। तो 289 किसका वर्ग होता है? 289 वर्ग होता है 17 का। तो ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 17, ये इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से अगर एग्जाम में आपके सवाल पूछा जाता है तो बस आपको कुछ नहीं करना, रूट निकाल लेना है। ठीक है, तो रूट निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पिछले वीडियो को देखना, रूट निकालते आपसे बनने लगेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक माली ने 7225 पौधे लगाए कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे जितने की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या कितनी होगी यह हमें निकालना है। पहले वाले ही सवाल की तरह है, एक संख्या दी हुई है, उसका हम क्या करेंगे, रूट निकाल लेंगे। 7225, इसका हम रूट निकालेंगे। 7225 का क्या हो जाएगा, आप लोग को हमने पहले करा दिया है, आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम रूट वाला डाल देंगे, आप वहाँ से सीख लीजिएगा किस तरीके से निकालते हैं। तो ये किसका हो जाएगा, 85 का वर्ग होता है। ठीक है, दो बार हम इसका गुणा करेंगे 85 का, तो 7225 आएगा। यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो इससे आपको हिंट मिल जाता है कि 5 वाली संख्या का वर्ग होगा। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? अब दोस्तों यह सवाल घनाभ से है। ठीक है, घनाभ और उसके क्षेत्रफल या उसका आयतन निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर यह सवाल है जो घनाभ का है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे दोस्तों, घनाभ का विकर्ण, क्योंकि यहाँ पर लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी है और साथ में ऊंचाई दी हुई है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, उसमें रूट नहीं लगता। चलिए संख्या रख लेते हैं, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। दोस्तों घन से भी सवाल बनेंगे और घनाभ से भी बनेंगे, तो इसमें किसी में संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया जाएगा, आयतन पूछ लिया जाएगा या वर्ग पृष्ठ पूछ लिया जाएगा, तो आपको सूत्र बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 प्लस 9 81 प्लस 64। ठीक है, ये स्क्वायर निकाल लिया। अब देखिए 144 और 81 को जोड़ दीजिएगा और प्लस 64 को जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ने पे कितना आएगा, 289 आएगा। ठीक है, तो 289 किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होगा 289। यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो 17 का वर्ग होता है, तो इसमें 17 बांस रखे जाएंगे। ठीक है, एक कमरे में 17 बांस रखे जाएंगे। समझ में आ गया, घनाभ का था, घनाभ का विकर्ण निकालना था, तो विकर्ण का सूत्र होता है रूट लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और घनाभ का आयतन होता है, साइड में हम लिख दे रहे हैं, L प्लस बी प्लस एच, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घन के विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन कितना होगा? अब यहाँ दोस्तों घन का है। ठीक है, घन का विकर्ण हमें क्या दिया है,
4√3 और हमें इसका क्या निकालना है, आयतन। तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, a√3 होता है घन का विकर्ण। तो यहाँ पर विकर्ण हमें पहले दिया है 4√3, तो घन के विकर्ण से हम आयतन निकालेंगे। a√3 4√3, तो इसमें से √3 कैंसिल कर देंगे। घन का विकर्ण a√3 होता है, आप याद करके रख लीजिए। a बराबर आ गया 4। अब इसका आयतन हम निकालेंगे। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर a³। ठीक है, घन का आयतन a³ होता है। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक, क्या हो जाएगा 64, 4 चौको 64। ठीक है, 16 चौको 64। आंसर आ गया, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है, सिंपल है। घन का विकर्ण पहले दिया हुआ था, तो विकर्ण से हमने आयतन निकाल लिए। बस आपको विकर्ण घन का क्या होता है वह पता होना चाहिए। तो a√3 घन का विकर्ण होता है, उससे हमने आयतन निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि घन से है। घन का आयतन दिया है 512 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। तो हमें क्या निकालना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब इससे पहले हमने आयतन निकाले थे, अब घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो घन का आयतन दिया है 512 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए लिख लेते हैं घन का आयतन। बस इसी तरीके से बहुत ही सरल सरल सवाल पूछे जाते हैं, बस आप इसको अच्छे से, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आप इनको याद कर लीजिए अच्छे से। तो घन का आयतन क्या होता है, a³। तो a³ क्या है, a³ हमें पहले बता दिया गया है, घन का आयतन 512 सेंटीमीटर। a³ यहाँ हम यहाँ रखेंगे घन के आयतन के नीचे, और 512 बराबर में। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर, इसको तोड़ लेंगे 3 बार, तो क्या आ जाएगा 8। तो a की वैल्यू, ठीक, a की वैल्यू आएगी 8। 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो 512 आएगा। ठीक, 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 नहीं 64, और 64 में 8 का गुणा करेंगे तो 512 आएगा। तो a बराबर 8 आ गया, यानी कि आयतन आ गया। अब इसका a की वैल्यू से हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो एक संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a²। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², घन का आयतन होता है a³। ठीक है, तो अब यहाँ 6a की वैल्यू क्या है 8, तो a² है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 6, 8 गुणा 8। अब इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका गुणा कर लीजिए। ये सब आपको बताने के लिए हम ऐसा करा रहे हैं, नहीं तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से डायरेक्टली इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। 384 हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इतना बड़ा हो गया, फिर भी इतना बड़ा नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कैमरों तथा 6 सेलफोनों का मूल्य 51,365 रुपये है, तो 12 कैमरों तथा 18 सेलफोनों का मूल्य कितना होगा। अब देखो यहाँ 4 कैमरों तथा दिया है तथा 6 सेलफोनों का मूल्य 51,365 है, यानी 4 और 6 कितनी वस्तु हो गई, 10 वस्तुएं हो गई हैं। इसका मूल्य कितना दिया है 51,365। अब बोल रहा है 12 कैमरों तथा 18 सेलफोनों का मूल्य कितना होगा। तो 12 और 18 कितनी वस्तुएं हो जाएंगी, 30 वस्तुएं हो जाएंगी। ठीक है, उसका मूल्य कितना होगा यह हमें निकालना है। तो क्या है 51,365 गुणा 12 और 18 हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 12 और 18 30 वस्तुएं बटे में 10। ठीक है, क्योंकि पहले 10 वस्तुएं का हमको पता था, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब 3 का गुणा 51,365 में करेंगे तो क्या आएगा 1,54,095। ये आंसर हो जाएगा 12 कैमरों तथा 18 सेलफोनों का। जब भी तथा लगा के किया है और वस्तुएं का मूल्य दिया है तो हम उसको पूरी वस्तुओं को जोड़ देंगे, कितनी वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ है
इस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 240 सिर तथा 640 पैर हों तो मुर्गियां कितनी होगी। आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं इस तरीके से। ठीक है, तो मुर्गियां कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं कि मुर्गी एक्स है और बकरी वाई है। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि बकरियों के 4 पैर होते हैं और मुर्गी के 2 पैर होते हैं। ठीक है, सर तो एक ही एक होता है, तो हम क्या कर लेंगे, सिर के लिए निकाले एक्स प्लस वाई बराबर 240। कुल सिर की संख्या 240 तो हमें पहले से पता है, दोनों के सिर एक एक होते हैं। अब चलिए निकालते हैं पैरों की संख्या। तो बकरी के होते हैं 4 पैर और मुर्गी की होते हैं 2। तो 2x क्या है हमारा मुर्गी हो जाएगा और 4y हमारा बकरी हो जाएगा। ठीक है, तो इनके पैर कितने पहले से दिए हुए थे, 640। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक वैल्यू की संख्या को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम y वाली संख्या को बराबर करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 4 का गुणा करेंगे तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या y की बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो चल ये करके देखते हैं। समीकरण 1 में 4 का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4y। ठीक है, 4x प्लस 4y बराबर 0। 4 दूनी 8, अच्छा सॉरी 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 960। अब समीकरण 2 को रख देते हैं नीचे। 2x प्लस 4y बराबर 640। ठीक है, अभी तो ये घटेगा नहीं, कटेगी नहीं संख्या, तो क्या आ जाएगा, एक नीचे माइनस का गुणा कर देंगे संख्या में, तो नीचे माइनस हो जाएगा। इस y वाली संख्या कट गई, तो 4x में से 2x बचा, यहाँ 320 बचा, तो 320/2 काट लेंगे तो 2 1 2। ठीक है, 2 6 12 और 0, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, 160। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मुर्गियाँ 160 होंगी। समझ में आ गया, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर की संख्या तो हमें पहले ही दे दी गई थी और पैर की भी संख्या दी गई थी, लेकिन हमें पता होता है कि मुर्गियाँ के 2 पैर होते हैं और बकरी के 4। उस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे, आसानी से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a/b बराबर 6/7 हो तो a प्लस 2b/a-3b का बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या दी है, 6 और b की वैल्यू दी है 7। ये अलजेब्रा के क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की जगह रख देंगे 6 प्लस 2 और b की जगह 7 रख दिए, नीचे भी वैसे ही रख देंगे और इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 प्लस 14 कितना हो गया, 20 और ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 15। यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको और काट लेंगे, इसको और छोटा कर लेंगे तो 5 चौको 20, 5 3 15 -4/3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। 6 a और b की वैल्यू हमें पहले ही दी गई थी, बस उसको हमें रखना था और रख के आंसर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उसी तरीके से है। x और y की वैल्यू दी है, x की 1 और y की 3। तो क्या करेंगे, x की जगह पर 1 रख देंगे और y की जगह पर 3 रख देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, प्लस 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, एक ऐसे ही रहेगा और 3 का स्क्वायर 9। तो ऊपर जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, नीचे 1 घटेगा तो -8 हो जाएगा। इसको और छोटा कर लेंगे तो क्या जाएगा, 5/4 -5/4। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इम्पोर्टेंट सवाल है, अलजेब्रा के भी हमने करा दिए, घन घनाव से भी करा दिए। ठीक है, जो लॉजिक वाले सवाल है वो भी आते हैं, उसको भी करा दिया।
और भी कुछ वीडियो में हम करा दिए हैं, उनको भी जाके देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।